अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए हुकूमत संजीदा, रेवंत रेड्डी का बयान। हज अखराजात की तीसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी। अगर जीत का इतना ही यकीन है तो फिर धमकियां क्यों दे रहे हो, संजय रावत का बयान। हैदराबाद एयरपोर्ट के पास टेनवे की मौजूदगी से सनसनी। अब खबरें तफसील के साथ। किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए हुकूमत संजीदा, रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ़ करने के मंसूबे पर संजीदा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों का कर्ज 15 अगस्त से पहले माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, रियासत की आमदनी में इजाफा कर्ज माफ़ी स्कीम पर अमल करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा, आमदनी में इजाफा, टैक्सेस की वसूली, फजूल अखराजात में कमी और माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने एक बार फिर एक और देवता की कसम खाई कि 15 अगस्त से पहले कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर बदनज़मी ना की गई होती तो इन्हें यकीन है कि कर्ज माफ़ किया जा सकता है। साबिक़ वज़ीर एटला राजेंद्र के तबसरों का जवाब देते हुए इन्हें ज़मीन बेचे बगैर कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि क्या राजेंद्र चाहते हैं कि किसानों के कर्ज माफ़ न किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर के ये अल्फाज कई सवालात उठा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कई मौक़े पर कहा था कि कर्ज की माफ़ी के लिए 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत है। इस तनाजुर में सवाल किया जा रहा है कि आमदनी में इतना इजाफा कब होगा और कब किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए रेवंत रेड्डी की मुकर्रर करदा मुद्दत 15 अगस्त के लिए सिर्फ 4 माह बाकी हैं। ज़मानतों पर अमलावरी साबित करने पर सियासत छोड़ने बंडी संजय का चैलेंज। हल्के पार्लियामेंट करीमनगर के बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत साबित करती है कि इसने 6 ज़मानतों पर अमल किया है तो मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करने में मसरूफ़ है। करीमनगर में आज मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए संजय ने कहा कि कांग्रेस कायदी मीडिया के जरिए अवाम को गुमराह करने के लिए चैलेंजेस के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो 100 दिनों में 6 ज़मानतों पर अमल करेंगे और उन्होंने मंशूर को बाइबल, कुरान और भगवत गीता से ताबूर किया था, मगर अफसोस के कहना पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत के अवाम को धोखा दिया। एक और प्रोग्राम में बंडी संजय ने कहा कि मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है और हिंदुत्व की अलंबरदार बीजेपी है। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम, जेपी नड्डा, मोदी और अमित शाह का दौरा तेलंगाना पर बीजेपी ने तवज्जो मरकूज कर दी है, जहां पर जाफरानी जमात बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। इस माह की 29 तारीख को बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो कोत्तागुड़म, महबूबाबाद में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। 29 अप्रैल को 11 बजे दिन कोत्तागुड़म में जलसे आम होगा। बाददा महबूबाबाद में 12:30 बजे दोपहर जलसे आम से खिताब करेंगे। शाम में 5 बजे निज़ामपेट में इनका रोड शो होगा। रात में पार्टी के लीडरों के साथ इनका इजलास होगा। वज़ीर आज़म मोदी इस माह की 30 तारीख को संगारेड्डी ज़िले में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आने वाले माह की 3 तारीख को वरंगल हल्के लोकसभा में एक जलसे से मोदी का खिताब होगा। भोंगी नलगुंडे में भी इनके जलसे होंगे। 4 मई को महबूबनगर के नारायणपेट, चिवल्ला लोकसभा हल्कों की विकाराबाद में भी होने वाले जलसों में मोदी शिरकत करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 1 मई को 4 मीनार असम्बली हल्के के गोलीपुरा में 5 बजे शाम रोड शो में हिस्सा लेंगे। लाल दरवाजे की मंदिर से इस रोड शो का आगाज होगा, जो शारी बंडर से होते हुए गुजरेगा। वोटरों तक पहुंचने मजलिस का तेलुगु नगमा जारी। हल्के लोकसभा हैदराबाद के तेलुगु वोटर्स तक रसाई हासिल करने के इक़दाम के हिस्से के तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक तेलुगु नगमा गीत के साथ सामने आई है। दिलकुश धुनों और मशहूर कुन मौसीकी के साथ 6 मिनट का यह नगमा मजलिस और उसके सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबियों पर रोशनी डालता है। असद ओवैसी मुसलसिल 5वीं बार इस हल्के से एक बार फिर कामयाबी के ख्वाहां हैं। मजलिस ने हफ्ते के रोज़ इस म्यूज़िक वीडियो को जारी किया, जिसमें ओवैसी के अपने हल्के के दौरे, तमाम बरादरियों के अफराद से मुलाकातें, अवाम में इनके पतंग उड़ाने के इशारे, जो इनकी जमात मजलिस का इंतखाबी निशान है, को खुसूसियत के साथ दिखाया गया। इस नगमे में यह भी बताया गया कि मजहब और ज़ात
बात के क़त्ल नज़र अवैसी किस तरह अवाम की खिदमत करते आए हैं। पुराने शहर के दौरों के दौरान हिंदुओं बिलखुसूस मंदिर इंतज़ामी कमेटी के अरकान की जानिब से अवैसी की गुलपोशी और पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में हिंदुओं मर्दों ख़वातीन की अवैसी से मुलाकातों की तस्वीर को उजागर किया गया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर असदुद्दीन ओवैसी की जद्दोजहद पर मबनी इस मकमे के बोल हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में असम्बली इंतखाबात के दौरान भी तेलुगु बोलने वाले राय दहिंदों तक पहुँचने के लिए मजलिस ने तेलुगु में नगमा जारी किया था। हल्के लोकसभा हैदराबाद से मजलिस ने 1984 के बाद से कभी भी शिकस्त नहीं खाई। असद ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी पहली बार 1984 में इस हल्के के MP मुंतखब हुए थे। वालिद की नासाजी सेहत के सबब असदुद्दीन ओवैसी 2004 में पहली बार इस हल्के से मुंतखब हुए थे। RSS रिजर्वेशन का मुखालिफ नहीं, मोहन भागवत का बयान। RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि RSS इसके क़याम से रिजर्वेशन की हिमायत में रहा। उन्होंने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके नादरुल के विद्या भारती विज्ञान स्कूल में एक तकरीब से खिताब करते हुए रिमार्क्स किए। इनके रिमार्क्स किसी ऐसे वक्त सामने आए जब कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी मुल्क में रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है। RSS सरबराह ने कहा कि गुज़िश्ता साल नागपुर में ये कहा गया था कि रिजर्वेशन को बरकरार रखा जाए क्योंकि समाज में इम्तियाज़ है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार मखसूस ग्रुप्स को रिजर्वेशन देने का कभी भी मुखालिफ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि एक वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गश्त करवाया जा रहा जिसमें दावा किया जा रहा है कि संघ परिवार रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये बात बिल्कुल झूठ है। इस गुमराहकुन वीडियो के जरिए किए जाने वाले दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। रिजर्वेशन तर्ज ज़िंदगी या समाजी मौक़िफ़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर फ़राहम किए गए। भागवत का यह बयान बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जारी लफ्ज़ी जंग के सिलसिले में सामने आया। भागवत ने कहा कि उन्होंने दस्तूर के मुताबिक मौजूदा रिजर्वेशन के खिलाफ कभी बात नहीं की। हैदराबाद एयरपोर्ट के पास तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी अफराद का कहना है कि कल सुबह की अव्वलीन सातों में तेंदुए ने गोलापल्ली के पास एयरपोर्ट की दीवार से छलांग लगाई। बताया गया कि तेंदुए के साथ इसके 2 बच्चे भी थे। ज़राए से पता चला है कि जिस वक्त तेंदुए ने एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल से छलांग लगाई वो फेंसिंग वायर से टकरा गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठा। CCTV कैमरों का जायज़ा लेने पर तेंदुए के गश्त करने का मंजर नज़र आया। महकमे जंगलात के हुकाम वहाँ पहुँच गए और एयरपोर्ट के करीब तेंदुए को पकड़ने के लिए इंतजाम किए गए। सिद्धारामैया ने देवेगौड़ा के पोते रेवाना के फहश वीडियो की SIT तहकीकात का हुक्म दिया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने जनता दल के रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवाना से मुताल्लिक फहश वीडियो मामले में फैसला कुन कार्रवाई की है और परेशान कुन इल्ज़ामात की जाँच के लिए खुसूसी तहकीकाती SIT तश्कील का ऐलान किया। सिद्धारामैया ने कहा, हुकूमत ने मिस्टर प्रज्वल रेवाना के फहश वीडियो मामले में एक खुसूसी तहकीकाती टीम बनाने का फैसला किया है। ज़िले हासन में फहश वीडियो क्लिप्स गर्दिश कर रहे हैं जहां ऐसा लगता है कि ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। सिद्धारामैया ने पोस्ट किए गए एक सरकारी बयान में कहा, इस पस मंज़र में ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने हुकूमत को SIT तहकीकात करने के लिए लिखा था। यह फ़ैसला इनकी दरख्वास्त के जवाब में लिया गया है। हज अखराजात की 30 फ़ीसद जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले ऐसे आदमीन हज जिन्होंने अभी तक पूरे हज अखराजात जमा नहीं किए, उनसे दरख्वास्त है कि हज अखराजात की तीसरी और आखिरी किस्त 4 मई 2024 या इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI की किसी भी शख्स में या ऑनलाइन सहूलत का इस्तेमाल करते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करा दे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी ने आज़मीन से गुजारिश की है कि अगर सफ़र हज का इरादा मुलतवी कर दिया तो इसकी इत्तला दरख्वास्त मनसूखी फ़ौरन हज कमेटी ऑफ इंडिया को दें ताकि मुंतज़रीन हज को मौका मिल सके। हज इंतज़ामात में मसरूफ़ सऊदी अरब से हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी IER ने आज़मीन से अपील की है कि वक्त बहुत कम है। 9 मई 2024 से हज फ़्लाइट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप फैसले में जल्दी करें और मज़ीद मालूमात के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया या रियासती हज कमेटियों के दफातर से रब्ता कायम करें और किसी भी प्रोपेगेंडे और अफवाह का शिकार ना हो। बरेली में झुमका के बाद अब गिरेगा बीजेपी का गुरूर, जानिए अखिलेश यादव ने मजीद क्या कहा। उत्तर प्रदेश के बरेली में SP उम्मीदवार और साबिक MP परवीन सिंह अरुण की हिमायत में जलसेआम करने पहुंचे SP सरबराह अखिलेश यादव ने बरेली के झुमका और सुरमा का जिक्र करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया। SP सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बरेली के बाजार में झुमका गिरारी में एक गाना बहुत मशहूर है, इस बार आवाम बीजेपी की अना को गिरा देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बरेली के लोग इस बार बरेली का सुरमा लगाकर बीजेपी को इख्तियार से बेदखल कर देंगे। अखिलेश यादव ने सबसे पहले जलसे में आने वाले तमाम लीडरों, अवाम और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इंतखाबात का तीसरा मरहला होने जा रहा है जो आपकी बरेली से शुरू होकर मैनपुरी तक चलेगा। इस मरहले में कई अहम सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इस मरहले में SP और
पर इंडिया इतिहास सबसे ज़्यादा सीटें जीत रहा। अखिलेश ने कहा कि हम 100% सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बरेली के बाजार में झुमका गिरारे का एक मकबूल गाना रहा, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि बरेली के लोगों ने अपना जहन बना लिया कि इस बार वो बीजेपी के गुरूर को नीचे लाने का काम करेंगे। अगर जीत का इतना यकीन है तो फिर धमकियां क्यों दे रहे हो? संजय रावत का बयान। भारतीय जनता पार्टी ने शनिचर को मारूफ वकील अजुल निकम को शुमाली वस्ती मुंबई लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। इससे नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में महाविकास अघाड़ी के वर्षा गायकवाड़ और अजुल निकम के दरमियान मुकाबला होगा। बीजेपी ने अजुल निकम को नामजद करने के बाद शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इस पर तबसरा करते हुए दावा किया कि अगरचे मशहूर वकील अजुल निकम शुमाली वस्ती मुंबई से बीजेपी के उम्मीदवार है, महाविकास अघाड़ी इस सीट पर जीत जाएगी। रावत ने मजीद कहा, चाहे कोई कितना बड़ा ऐलान क्यों न करे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार धमकियां दे रहे हैं। अगर इन्हें जीत का इतना यकीन है, कल शोलापुर में अतुल जयंकर के नाम से धमकी दी गई, महायुति का काम करें वरना हम आपको जेल में डाल देंगे। अगर आपको जीत का इतना यकीन है तो फिर आप धमकियां क्यों दे रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साई चरण को नंदीगामा में फार्मा कंपनी में आतिशबाजी के हादसे में 6 मजदूरों की जान बचाने पर खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा में फार्मा कंपनी में आतिशबाजी के हादसे में 6 मजदूरों की जान बचाई। साई चरण ने अपने वालिदैन के साथ सीएम से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ में दिखाई जाने वाली कोशिशों की तफसीलात दरियाफ्त की। लड़के की बहादुरी से मुतासिर होकर वज़ीर आला ने इसे गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। बीआरएस के हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ के साथ सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के नामपल्ली असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम के लिए पदयात्रा के दौरान जोश व खरोश के साथ एक बहुत बड़ा इज्तिमा देखा जा रहा है, जिसमें साबिक़ होम मिनिस्टर महमूद अली MLC, श्री आनंद गौड़ इंचार्ज नामपल्ली हल्के और तमाम डिवीज़न के सदूर और कायदीन वर्कर्स ने शिरकत की। పార్లమెంట్ పంపించాల్సిన కోరుకుంటాము కాబట్టి हल्के असम्बली बहादुरपुरे के दूध बौली इलाके में हल्के पार्लिमान कांग्रेस के उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के कांग्रेस इंचार्ज राजेश कुमार और डिवीज़न प्रेसिडेंट सीनियर कायदीन वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अक्सरियती नशीसें हासिल करेगी। बीजेपी MP उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थी। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने अपने अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और नरेंद्र मोदी अगले वज़ीर आज़म होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया और वज़ीर आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में तमाम बरादरियों को एकसा इंसाफ फ्राहम किया। మోడీ మేమంటున్నాము మీ ఓటు మోడీకి ఏమని, వాళ్ళకి ధైర్యం లేదు. ధైర్యమే కాదు, వాళ్ళకి అభ్యర్థే లేడు. మా రాహుల్ బాబా కోటేమని అడిగే ధైర్యం లేదు. కానీ ఆయన అభ్యర్థ అని ఎవరికైనా తెలుసా? కన్ఫ్యూజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, కమ్యూనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఒక మతతత్వ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అది ఓన్లీ ముస్లిమ్స్లకేనా ప్రతినిధి? వాళ్ళు ఒక ప్రతినిధి ఉంటే యావత్ భారతదేశం SC, ST और OBC के खिलाफ बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश है। CM रेवंत रेड्डी ने कहा, इन साजिशों के जरिए वो हमारे खिलाफ बुरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। होशियार रहें। KCR बीजेपी की साजिशों के बारे में क्यों बात नहीं कर सकते, क्योंकि KCR और बीजेपी के मंसूबे एक है। इन साजिशों से बचने कांग्रेस को कामयाबी दिलाना चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। మండల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। BC OBCలను జనాభాను కులాలను అన్నిటిని ఒక అంచనా వేసి వాళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాల్సిన విధానాలను విధి విధానాలను ఖరారు చేయమని చెప్పి 1978లో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా BP మండల్ నేతృత్వంలో కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది। BP మండల్ కమిషన్ దేశంలో దాదాపుగా 3000 పైగా కులాలను ఉపకులాలను ప్రాంతాలను ఎన్నో రకాలుగా సమాచారాన్ని సేకరించి చివరగా 1990లో 27% BC OBC రిజర్వేషన్లను అమలు చేసే నిర్ణయాన్ని VP సింగ్ గారు తీసుకోవడం జరిగింది। BP మండల్ కమిషన్ 52% BCల జనాభాను నిర్ధారిస్తూ 27% రిజర్వేషన్లను వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి వారు ఇచ్చిండ్రు। ఆ కమిషన్ నివేదికను
విపి సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు 1990లో मुंबई से हैदराबाद शहर में जाली गैर मुल्की शराब की सप्लाई करते शमशाबाद एक्साइज पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। कई बैनुल-अक़वामी ब्रांड जैसे शिवास रिगल, जानी वकर और दीगर गैर मुल्की शराब की बोतलें कुछ अरसे से शहर में मिलावट करके सप्लाई कर रही हैं। इस हुक्म में एक्साइज पुलिस ने जिसने पुलिस अकादमी में मैना किया मुंबई से शहर में शराब लाने के दौरान बस की जाँच की और इसमें शराब की मिलावट वाली बोतलें पाई गई। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछगिछ की गई तो इसने बताया कि वो गैर मुल्की शराब की बोतलें दरामद कर रहा था। एक्साइज के अमले ने शराब की 55 बोतलें कब्जे में लेकर बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరు పట్టుకొచ్చిరంటే ఏం చేస్తారు? బస్సు ఎవడో నడిపించుకొచ్చిరని ఉంటది కదా, ఆయన నడిపించుకొచ్చిండా? మీ डिपार्टमेंट कहाँ से ला रही है पूरा? कहाँ से ला रहे हैं सर? नहीं जी, दारू कहाँ से? क्या सर, हम लोग नौकर आदमी हम लोग दारू ला रहे हैं सर। कहाँ से ला रहे हैं? कितना है? क्या सर, बोलो कितना है? क्या मालूम सर, हम तो गिने नहीं, देखे नहीं, हम तो बस वही खड़े हो गए बस। किधर से आ रही है? ये मुंबई से आई थी, कहाँ जा रहे थे? बस हैदराबाद। कितने लोग थे इसमें? कोई लोग नहीं। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार सदर मजलिस की मलकपेट में इंतखाबी मुहिम। सदर मजलिस और उम्मीदवार हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज सुबह मलकपेट असम्बली हल्के के पुराने मलकपेट उसके आसपास के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इनके हमरा मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला, मकामी कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सरगर्म कारकुनों के अलावा मकामी सदूर मुतमद्दीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आप तमाम महिला से, बुजुर्गों से, इज्जतदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि 13 मई को मजलिस को देकर कामयाब करिए। गुजारिश करने आया हूँ, 13 मई को मजलिस को देकर कामयाब करिए। पसंद का निशान है, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। मेरे बुजुर्गों से, माँ और बहनों से अपील है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में मजलिस को कामयाब भाई आप आगे चलिए, दुआ करिए, वोट डालिए। हमसे गुजारिश की जाती है, 13 मई को मजलिस वोट दीजिए। पतंग का निशान है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जरूर वोट डालकर मजलिस को कामयाब करिए। ख्याल रखिए भाई, दुआ फरमाइए भाई। 13 मई को इलेक्शन है भाई, जरूर वोट डालिए। शुक्रिया। चलो जनाब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबादी पार्लियामेंट उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हर मर्द व ख़वातीन अपने वोट का इस्तेमाल करें। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई का बयान। हिंदुस्तान में अगर ज़ाफ़रानी परचम लहराएगा तो एक और हिटलर आएगा। एक वो हिटलर था, ये एक हिटलर है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, सेकुलर जमातों को वोट दीजिए, पार्लियामेंटी हल्के से जनाब असदुद्दीन ओवैसी को वोट दीजिए। इन ख़यानत का इज़हार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सदर नशीन खानक़ाह सूफिया अबुल उलैया ने आज मंडी मेराला में हल्के ज़िक्र व अस्कार से किया कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान को एक और हिटलर मिलेगा। एक हिटलर वो था और एक हिटलर अब ये आएगा। अगर हिंदुस्तान में अगर जाफरानी परचम अगर लहर गया तो याद रखो हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारे लिए एक हिटलर और आएगा। वो तुम्हारा अपना जाति कोई नहीं है मेरे भाई। उसको मतलब है अडानी और अंबानी से, उसको मतलब है सिर्फ पैसे वालों से, उस शख्स को मतलब है सिर्फ देने वालों से। याद रखो अज़ीज़ान गिरामी, अगर तुम इस बात को भूल गए तो तुमने अपनी हस्तियों को मिटा दिया। तो ला महाला जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह से दुआएं करो कि अल्लाह तबारक व तआला जो है दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमाए और मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए, पिछड़े हुए तबकात को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है हर उस शख्स की मदद फरमाए, क्योंकि असद साहब की शख्सियत वो है जो ये नहीं देखती कि सामने वाला हिंदू है, ये नहीं देखती कि सामने वाला ईसाई है, ये नहीं देखती कि सामने वाला सरदार जी है, ये नहीं देखती कि सामने वाला मुसलमान है। जो आता है दारुस्सलाम में उसके लिए दरवाजे खुले होते हैं। जो शख्स दारुस्सलाम में आता है उसके लिए दरवाजे खुले होते हैं। ये मैं नहीं कहता, खुद वो लोग कहते हैं जो दारुस्सलाम जाकर आए हैं। अज़ीज़ान गिरामी याद रखो मैं किसी की तायीद या किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। हाँ बेशक असद साहब की तायीद दिल से कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी कदर आपको तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर करिए।
घरों में मत बैठ जाइए और ये मत करिए कि मेरे एक के वोट डालने से क्या नुकसान होने वाला है या क्या फायदा होने वाला है। देख, मैं एक नहीं डालूंगा तो क्या नुकसान होगा या एक डालूंगा तो क्या फायदा होगा। हक राय दे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, हक राय दे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरना जो है अगर यही कहोगे तो जैसे मैं बारहा कहता हूं कि हजरत इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त जो है कूफा में जो है अमीर कूफा के सामने महल के सामने ठहरे थे तो 22,000 का लश्कर आपके साथ। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज टुडे।